हाँ, आ जाओ भैया। 2023 में भैया आप कनाडा आने की सोच रहे हो कि यहाँ पे महीने का खर्चा कितना होगा, सिंगल का कपल का कितना खर्चा होगा भैया। 2023 में महंगाई बहुत बढ़ गई है और मैं पूरा का पूरा पीछे लिस्ट बना रखा है कि मेरे एक महीने का खर्चा कितना आता है। और मेरा एक अच्छा सा दोस्त जो टोरंटो में पढ़ता है स्टूडेंट, उसका भी मैंने पूरा डिटेल लिया है और मेरा छिल्ला 3 महीने के एवरेज करके पूरा का पूरा मैं आपको आइडिया देता हूँ भैया 2023 में आपका महीने का कितना खर्चा आएगा भैया। तो आप इसके हिसाब से सोच सकते हो कि आपको कितना पैसा इंडिया से लेके आना है और कितना पैसा आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बोर्ड पे भैया। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, हम यहाँ पे मैंने उसको 2 कॉलम में विभाजित किया। एक तो ये मेरा है भैया, ये आपके भैया जी का कॉलम है, और ये जो दूसरा कॉलम है भैया वो मेरा एक फ्रेंड है, वो स्टूडेंट है, तो उसका एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है वो मैंने बताया है भैया। तो दोनों का मैं आपको पूरा का पूरा आइडिया दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम लोग शुरू करते हैं भैया महीने का। मेरा है ना भैया, पहले मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, मैं आपको बहुत भिक्कू मात्र था भैया, तो बहुत पैसा बचता था, लेकिन अभी हमारा लाइफ पूरा चेंज हो गया भैया। तो मेरा महीने का मॉर्गेज नहीं तो रेंट बोलते हैं भैया, तो वो 2700 पर मंथ आता है। $2700 बहुत, क्योंकि मेरा मकान बहुत बड़ा है भैया। पहले मैं खाली $500 में सब निवारा कर देता था। तो एज ए फैमिली वालों को $27 का मेरा बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता हूँ भैया। मेरे यूट्यूब वीडियो और मेरे इन्वेस्टमेंट देखेंगे, मेरे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत ज़्यादा है भैया। अगर मेरा जो दोस्त है स्टूडेंट को मैंने उसको पूछा तो उसका महीने का कितना खर्चा आता है, तो वो स्टूडेंट खाली महीने का भैया खाली $500 का रूम देता है भैया। और ये रूम उसने टोरंटो में ले रखा है भैया, और वो आखिरी 1.5 साल से वहाँ पे रह रहा है, बहुत बढ़िया फसला रहा है। तो ये एक स्टूडेंट का इतना आता है, एज ए फैमिली मेम्बर भैया जी का 2700 आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ भैया कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ भैया करीबन करीबन $150 आता है, इतना लेके चलता हूँ भैया। और मेरा जो फ़ोन का बिल है भैया, मेरे पास 2 फ़ोन है, तो दोनों एक का 75 यानी कि $150 पर मंथ मेरा फ़ोन का आता है। देख लीजिए, एकदम कंफर्टेबल लाइफ। मैं अभी इस कॉलम में भी जाता हूँ, पहले मैं अपना ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा ये इंटरनेट का है भैया, इंटरनेट का भी मेरा $150 पर मंथ का आता है इंटरनेट का भैया। तो हो गया। तो अभी मेरे घर पे न भैया, मेरे को टीवी देखने का बहुत शौक नहीं है, तो मेरा टीवी का डॉलर भैया खाली $0 आता है, क्योंकि हमको टीवी पूरा हम लोग कंप्यूटर पे ही काम करते हैं भैया। टीवी का अपने को कोई शौक नहीं है। हम लोग इस कॉलम में जाते हैं भैया कि 2023 में एज ए स्टूडेंट आप आए तो आपको कितना खर्चा आएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ग्रोसरी का खर्चा भैया, मैं वेजिटेरियन हूँ और एकदम सिंपल खाना खाता हूँ भैया। मेरा कोई इतना कोई मांस मट्टी नहीं खाता हूँ। मैं जो दोस्त है वो मांस मट्टी खाता है भैया, उसका भी आपको अंदाजा आ जाएगा। तो मेरा जो खर्चा है भैया पर मंथ भैया ग्रोसरी का $600 में, हर वीक का मेरा 150 होता है। 150 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो $600 करीबन करीब हो जाता है भैया। लेकिन मेरी एक सबसे बुरी आदत क्या हुई है पता है, जब से आखिरी 2-3 सालों में नोट बहुत मोटी आ गई है। तो मोटी नोट आए तो मोटे दोस्त भी बनते हैं भैया। तो मेरे भैया महीने में रेस्टोरेंट जाने का बहुत होता है। जैसे आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने गया था, $50 हो गया भैया। तो मेरे रेस्टोरेंट का महीने का खर्चा भैया एटलीस्ट मिनिमम $600 पर मंथ आता है भैया। इतना खर्चा मेरा हो ही जाता है भैया। अभी मैं यहाँ पे आगे जाऊँ उससे पहले अपना जो दोस्त है उसका बता देता हूँ भैया। तो अपना जो स्टूडेंट दोस्त है भैया, उसको इलेक्ट्रिसिटी है ना भैया $0 देता है, क्योंकि उसका इंक्लूडिंग है उसका रेंट में भैया। उसका फ़ोन का ना खाली $65 का आता है, खाली $65, क्योंकि उसका 10 GB डेटा है उसके लिए भैया। और उसका जो इंटरनेट है उसका चार्ज भी 0 है, क्योंकि वो इंक्लूडिंग है रेंट में भैया। उसका जो टीवी का केबल है वो भी $0 है। और उसका जो ग्रोसरी है भैया, वो उसका खर्चा आता है $600। एज ए सिंगल है तो भी उसका $600 हो जाता है भैया। और हमारे तो साथ दोस्त भी आता है, पूरा फैमिली, तो उसका 600 होता है। तो ये इतना फ़र्क पड़ता है भैया। लेकिन ये 600 में भैया मेरा रेस्टोरेंट का खर्चा 600 हो जाता है, तो इसके लिए मेरा ग्रोसरी कम है। और ये बंदा भैया 600 में भैया रेस्टोरेंट में है ना भैया, मेरे ख्याल से मैंने उसको पूछा कि हर सैटरडे संडे को कभी कभी मैकडोनल्ड में खा लिया, नहीं तो कोई होटल में खा लिया भैया, तो $10-12 में होके भैया $10-12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसका $50 पर मंथ का उसका रेस्टोरेंट का खर्चा आता है। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट आप आएंगे तो आपको ये कॉलम लेके चलता है। एज ए कपल लेके आएंगे तो ये कॉलम आपको लेके चलना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ भैया कि मेरा मेडिकल का जो खर्चा है भैया, यहाँ पे गवर्नमेंट का मेडिकल का खर्चा टोटल 0, आपको $1 भी देना नहीं पड़ता भैया। भगवान की मेहरबानी है भैया, एकदम हट्टा कट्टे तंदुरुस्त है भैया।
लेकिन मेरे जो फ्यूल का पेट्रोल का खर्चा वो भैया बहुत बढ़ गया। आखिरी मेरे जो पुराना वीडियो मैंने डाला जब मैं भीकू मात्रे था, उसका मैं लिंक नीचे डालूंगा, तो आप देखना भैया, $1000 में सब खरीद देता था मैं भैया। अभी इतना खर्चा हो गया भैया, 5-6 फैमिली का 1 लाख खर्चा मैं करता हूँ भैया। तो मेरे फ्यूल का खर्चा भैया $400, ये एकदम कंफर्टेबल लाइफ बोलता है। और ये जो लाइफ है एकदम चीप लाइफ का बताता हूँ भैया। तो फ्यूल का लोन मेरा 400 जाता है। कार इंश्योरेंस मेरा $50 होता है। अब आप बोलेंगे $50 क्यों भैया? क्योंकि मेरा है ना भैया, मैं भी कोई भी चीज़ लेता हूँ मैं रोकड़े में लेता हूँ। अगर आपने कार लोन पे लिया होगा तो कार का इंश्योरेंस आपका फुल लेना पड़ेगा, उसका $150-200 जैसी गाड़ी, जैसा आपका एक ड्राइविंग रिकॉर्ड उसके हिसाब से होता है। मेरा कोई प्राइवेट इंश्योरेंस है भैया, गाड़ी अगर टूट भी जाए तो मैं अपने हिसाब से भर देता हूँ, इसलिए मेरा इंश्योरेंस बहुत कम है भैया। तो जो ये स्टूडेंट पाई है जो भैया, ये टोरंटो में रहता है भैया, तो उसका जो मेडिकल का खर्चा वहाँ पे उसका 0 ही आता है भैया। लेकिन उसका जो पेट्रोल का खर्चा है, उसके पास गाड़ी नहीं है भैया, तो बस में आवक जावक करता है, तो उसका बस का मंथली पास उसने लिया वो $90 करीब उसका हो जाता है भैया। और उसका कार का इंश्योरेंस है $0। तो ये है ये कंफर्टेबल लाइफ वाले का। और ये एक स्टूडेंट चीप लाइफ जो जीते भैया पैसे बचा के, उसका 2023 का अभी का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ मैं कार का इंस्टॉलमेंट, मैं हमेशा मेरे को इंस्टॉलमेंट अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरा कार का इंस्टॉलमेंट 0 आता है भैया कंप्लीट। और मेरा जो ये जो बुरी आदत है मेरे पास, ये ट्रैवल और कॉफ़ी भैया। क्योंकि अभी मैं भैया क्या कि ट्रैवल और बहुत करता हूँ भैया। पहले क्या ट्रैवल कर रहा हूँ तो घर से चाय पानी लेके निकलता था भैया, घर से रोटी बांध कर निकलता, अभी भी निकलता हूँ। लेकिन क्या थोड़े पैसा आ गए तो थोड़े कंफर्टेबल लाइफ जीते भैया, होटल में जाके बैठ के आराम से खाना बना खाते भैया। तो अभी मेरा ट्रैवल और कॉफ़ी का खर्चा महीने का भैया मिनिमम 400 हो गया, मिनिमम इतना खर्चा लेके चलता हूँ क्योंकि भैया मैं रिलैक्स चलता हूँ भैया। पहले मैं किसी को इतना टिप टाप नहीं देता था, अभी कोई भी गरीब आदमी देखें भैया तो उसको मैं 15-20 30 टिप आराम से दे देता हूँ। क्योंकि भगवान ने जो मेरे को दिया ना भैया, सामने वाले को दूसरे को भी देना मांगता है। और उसका जो मेरा जो फ्रेंड है भैया, जो स्टूडेंट है टोरंटो में, उसका भैया जो है भैया ये कार का इंस्टॉलमेंट उसका भी 0 आता है, उसके पास नहीं है भैया। और उसका जो चाय कॉफ़ी का ना, उसने मैंने बोला तो वो तो बोलता है मैं महीने में 3 या 4 बार करीब से जाता हूँ, तो उसका चाय का कभी मैकडोनल्ड में पिया तो उसका खाली $20 होता है एज ए स्टूडेंट भैया, इतना ही खर्चा होता है भैया। अभी ये अल्कोहल का भैया मैं बताता हूँ कि अल्कोहल हम लोग दारू बारू पीते नहीं भैया, हम लोग एकदम क्या संत आदमी हैं, तो हमारा उसका खर्चा 0 होता है भैया, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको इंडियन रुपीज़ में कितना खर्चा होगा मैं आपको टोटल बताता हूँ भैया, इंडियन रुपीज़ वाला भी, ठीक है। तो अल्कोहल का हुआ 0 भैया। और मेरा जो जिम का खर्चा, मेरे को दौड़ने का बड़ा शौक है, कभी कभी मैं सैटरडे संडे को बॉक्सिंग सीखने जाता हूँ भैया, बॉक्सिंग से मसल बने उसके लिए। तो जिम का खर्चा, स्विमिंग, मेरे को सोना में जाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को स्पा में जाना बहुत अच्छा लगता है, गर्म पानी का कुंडा, ठंडा पानी का पैसा, तो ये अभी मैं बहुत करने लगा हूँ। क्योंकि हम लोग जैसे बूढ़े होते हैं भैया तो शरीर भी अफलातून रखना पड़ता है, नहीं तो भैया ये मेहुल चॉक्सी जैसा बॉडी बढ़ जाएगा, तो ये अपने को नहीं करना है। इसलिए मैं जिम का भैया ना, मैं हमेशा, मेरा ये $80 पर मंथ का जिम है, उसमें स्पा सोना सब इंक्लूडिंग, सिटी का टॉप क्लास जिम में जाता हूँ भैया। और ये जो आखिरी चीज़ है वो मेरा स्टूडेंट लोन, वो $165 है भैया। और आप बोल रहे हैं भैया आपने स्टूडेंट लोन अभी भी भर रहे हो भैया, क्यों भर रहे हैं पता भैया? स्टूडेंट लोन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने मेरे पास कुछ लिया ही नहीं है भैया, इतने सालों से रहे वो 165 काटते रहते तो वो अभी भी चल रहा है भैया, तो इतना मेरा खर्चा होता है, ठीक है। और जो मेरा जो आखिरी खर्चा है भैया वो थोड़ा बढ़ गया है भैया। मैं पहले बोलता हूँ जब हम लोग नए कनाडा में आए तो भैया खाली सेकंड हैंड क्लोथ ही लेता था $2-3 में भैया। अभी क्या कि हम लोग थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कपड़े अच्छे पहनने पड़ते हैं, जैकेट अच्छा पहनना पड़ता है, ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं भैया, इतना मकान है, रेंटन टेनेंट किराएदारों से बात करना पड़ता है, तो कपड़े भी थोड़े अच्छे पहनते हैं। इसलिए भैया हमारा जो आखिरी साल का मैंने बिल लगा ना मेरा, तो $4800 हुआ भैया, इतना बहुत। खाली जैकेट मैंने 1,500 के भैया 2 जैकेट लिए भैया, तो वही 3000 हो गया भैया। और थोड़े शर्ट लिए और टाई लिए, तो मेरा $4800 हुआ, यानी 12 महीने का 48, तो 1 महीने का हुआ $400। तो उसका मेरा क्लोथिंग का हुआ $400, ठीक है। तो ये हमारे 1 महीने का खर्चा 2023 में आया भैया। अभी मैं स्टूडेंट का बताता हूँ भैया कि जो स्टूडेंट है ना उसको फ़ायदा बड़ा है भैया, उसको क्या, उसको भी अल्कोहल पीने का उसका शौक़ नहीं है भैया, लेकिन उसको क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो खाली जिम का खाली कुछ $20 खर्चा आता है, बाकी कोई खर्चा नहीं आता भैया। यहाँ पे स्टूडेंट का भैया थोड़ा हेल्प बन जाता है भैया। और उसका स्टूडेंट लोन नहीं है क्योंकि वो इंडिया से लेके आया है और उसके पिताजी ने पहले से ही फी भर रखा है, तो वो 0 आता है भैया। तो ये पूरा का पूरा आप टोटल करेंगे ना भैया, तो जो मेरा जो खर्चा होता है ना भैया वो टोटल होता है भैया 5845, यानी कि $5845 भैया।
ये पर महीने का डॉलर का मेरा खर्चा भैया। मैं भी आपको इंडियन रुपीज़ में बताता हूँ। ये बहुत महंगा है भैया, बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल रोड का। सिंगल आदमी हो कोई भी है तो उसका इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, नहीं कि एकदम एकदम चकाचक होटल में रहने का ऐसा। जो मेरा स्टूडेंट भाई है भैया, उसका खाली खर्चा होता है पर महीने का, उसका खाली $1345 होता है भैया पर मंथ का भैया। तो अभी मैंने क्या भैया, एक इंडियन रुपीज़ का भैया, $1 का भैया ना 60 रुपीज़ का मैंने करीबन करीबन आइडिया लगा के चलता भैया। तो इसका हिसाब से भैया रैंडमली मैं बताता हूँ, रैंडमली उस पर भैया। तो मेरा खर्चा ना भैया, मेरा ख्याल से पर मंथ का भैया 3 लाख, इसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना देसी गिरा, तो मेरा इसका ना भैया मेरा 3,50,000 करीबन 3,50,000 खर्चा आता है करीबन करीबन पर मंथ भैया। ये एकदम कंफर्टेबल लाइफस्टाइल रहने का, एकदम आराम से भैया। और पहले हम लोग भिक्खू मात्रे की तरह रहते थे, लेकिन आखिरी 2-3-4 साल में भैया हमारे पे लक्ष्मी की बड़ी कृपा हुई है, तो लाभ हमारा महीने का खर्चा होता है 3,50,000 भैया रुपीज़। और जो हमारा स्टूडेंट है भैया, उसको आपने अगर ये उसको आपको 60 में मल्टीप्लाई कर दिया भैया, तो उसका आता है करीबन 80,000 रुपीज़ पर मंथ आता है भैया। तो ये इससे आपको अंदाजा है भैया 2023 में आपको इंडिया से अगर आ रहे हो तो इतना कैलकुलेशन आपको लेके चलना है भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना ताकि और लोग भी देख सके भैया। और वीडियो अच्छा ना लगे ना भैया तो आप डिसलाइक बिंदास दे देना भैया। और कमेंट में लिख के बताओ, मैं भैया आपको कनाडा से बताता हूँ कितना खर्चा होता है। आप कमेंट में लिख के बताओ कि आपका खर्चा इंडिया में कितना होता है भैया, तो हमको भी थोड़ा सीखने मिलेगा ये कमेंट पढ़ के कि इंडिया में आज 2023 में कितना खर्चा लगता है भैया। और कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्राइस आपको हाइक हो गया है वो आप लिख के बताइए, ठीक है। और की कोई भी चीज़ पे आप यहाँ का नॉलेज चाहते हो तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। मैं अभी ये बोर्ड आ गया भैया, बहुत अच्छे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका परदेसी भाई का। आपको यहाँ से मेरा सलाम।